और औरत और बूढ़ी सास ने खिचड़ी पका कर दे दिया। कहा कि अम्मा जी ये जेल खाना की मेहमान खाना है, अब बेटा बुरा मत कहो, खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसको अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। दामाद समझ गया कि मुर्गा बचाने की प्लानिंग में है, तो दामाद बहुत चालाक था। दामाद ने कहा अम्मा जी खिचड़ी तो है, घी नहीं है, घी तो दे दो। अब जो बुढ़िया कोठी में घी छुपा कर रखी थी चोरा करके, वो घी लाके हाथ में हरकत थी, ज्यादा डल गया। अब बुढ़िया दिमाग लगाया ये घी को कैसे टानना है, तो कहा दामाद जी एक बात कहूँ, आप जानिए बुढ़िया क्या गुल खिलाएगी। कहा बोलो, अब तो मेरी माँ की तरह है। कहा कि बेटा मैं ये कह रही हूँ कि आप अकेला खिचड़ी खाएंगे बरकत नहीं होगा, मुझे साथ कर लो बरकत होगी। कहा कि खा लो, अब तो मेरी माँ की तरह है। अब बुढ़िया ने अंदाजा किया घी ज्यादा दामाद की तरफ है, इसको टानना है। तो बुढ़िया ने कहा दामाद जी मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारे साथ नाराज, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? कहा कि तुमने मेरी बेटी को फला महीने में ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया है, सारा घी टान दिया। तो दामाद भी बहुत चालाक था। दामाद भी कहा अम्मा जी कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने ये दुख दिया तो ये सुख भी दिया, ये सुख भी दिया, ये सुख भी दिया, सारा घी टान दिया। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के कमर खाई जाती है, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। अखलाक मदरसों में, किरदार मदरसों में, बरकात मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हिंदू यहाँ गैर मुस्लिम आपकी भाई है, हमारी पड़ोसी है, मस्जिद के पास गैर मुस्लिम का घर है, लेकिन दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मुसलमान का हक हिंदू पर क्या है और हिंदुओं का हक मुसलमानों पर क्या है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ तो इंशाल्लाह। लेकिन हिंदू मुसलमान झगड़ा करेंगे? हाँ ठीक इंशाल्लाह। ये देखिए कन्या के मामू जिला के मामू सब में हाथ उठा रहे हैं। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब मुसलमान किसी मुर्दे की कब्र बनती है तो आप देखिएगा मुसलमान मुर्दे की कब्र उत्तर और दक्षिण बनती है। तो आप जब तानपुर में देखिएगा जब गैर मुस्लिम भाई जब अपने मुर्दे को जलाते हैं उस मुर्दे को किधर रखा जाता है? उत्तर और दक्षिण रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो सेलावा कपड़ा नहीं पहनता है, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है। तो आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हिंदू को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो वहां तवाफ जब करते हैं तो 7 चक्कर मारते हैं। जब आप हिंदू भाई के यहाँ देखिएगा जब उनके यहाँ जब किसी की शादी होती है तो लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहां भी 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हिंदू को देखिएगा, जब वो मंदिर बनाते हैं मंदिर का रुख भी पश्चिम की तरफ होता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छा नाम रखा जाता है, सर को मोड़ा जाता है। हम लोग उसका नाम रखें अकीका। आप गैर मुस्लिम का जाइएगा वहां आपको देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है कि जब गैर मुस्लिम का जब बच्चा पैदा होता है नाम रखा जाता है, सन को मोड़ा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नफरत आज देखिए कि बागेश्वर बाबा है,
आपने यूट्यूब और फेसबुक पर देखा होगा, बागेश्वर बाबा कहता है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हालांकि मुमकिन नहीं है, हिंदू सिख ईसाई सब है यहाँ, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो ये बात कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मैं कहता हूँ कि पहले वो मुसलमानों के इतिहास को पढ़ ले। अगर आज मुसलमानों के इतिहास अगर वो पढ़ लेता, क्यों उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना उसके पास इल्म नहीं है। अगर ज्ञान और इल्म होता, अगर मुसलमान की तारीख को पढ़ता, तो ये आज अपनी जबान से बात ये नहीं कहता कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज जरूरी है कि बागेश्वर बाबा अपने किताबों को पढ़े। आज जरूरत है। आज देखिए मौलाना अरशद मदनी रहीमहुल्लाह ने, मौलाना अरशद मदनी मदरसुल आलिया ने कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है, अल्लाह और ओम एक ही है। बल्कि बात तो सही है, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में पुकारा जाता है। कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई महादेव कहकर पुकार रहा है, लेकिन है एक ही। मौलाना अरशद मदनी ने कोई वो जवाब नहीं दिया, ताकि इस पर सबको इत्तिफाक है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है। बताइए इसमें कोई फर्क है? लेकिन बाज़ाब्ता उसकी बातों को जो सियासी लोग हैं, जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, मैं उनको चैलेंज कर देता हूं। और मैं आज मसनद रसूल पर बैठकर वैसे आतंकवाद लोगों को और वैसे आतंकवाद लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ेंगे, आपके पास इतनी अगर जानकारी नहीं है, मुसलमानों की अगर आप तारीख नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मत कीजिए। अगर आप सही माने में, अगर आप ज्ञानी बाबा हैं, अगर आप सही माने में, अगर आप मुसलमानों की तारीख पढ़ रहे हैं, तो पहले आप इस तारीख, मुसलमानों की तारीख को पढ़िए। दिल्ली की चंदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर उलमा, हमारे मौलवियों की काटी हुई गर्दन को लटकाया गया हो। हमारे 70,000 उलमा को काटा गया, 70,000 उलमा को फांसी दी गई, 70,000 मौलवियों को तेल में जलाया गया, 70,000 मौलवियों को सीने पे गोली मारा गया। कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, कल कयामत की सुबह तक ये इस्लाम जिंदा हो रहेगा इंशाअल्लाह। ये इस्लाम, अंग्रेज भी सोचा था कि इस्लाम को मिटाना होगा। अंग्रेज ने क्या किया? 3 लाख कुरान जलाया। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह एक हाफिज कुरान को लाते हैं, एक मदरसे के तालिब इल्म को लाते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करता है, सूरह नास में आके वो रुकता है। तो अंग्रेजों ने तौबा किया कि कुरान जलाने से मसला हल नहीं होगा, कुरान जलाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस मौलवियों को काटा जाएगा। तो अंग्रेजों ने भी यही साजिश किया था, लेकिन अंग्रेज इस देश से चला गया। मुसलमान और हिंदू आज भी बंदर बनकर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें और आपको हिंदू और मुसलमान में इत्तिफाक और मोहब्बत करके रहेंगे। हाँ ठीक है इंशाअल्लाह। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे शैतान या हैवान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, तुझ पर उसका कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था, कश्मीर को तुलसी का वतन किसने दिया था, भोपाल को अंदाज सुखन किसने दिया था। लीलाम किया राघों को और लाए सवारी, गुंबद गए हम
गुंबद गए हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, बतलाओ ये धरती है हमारी या तुम्हारी। सड़क पर जमा है जो लहू देगा गवाही, हम सच्चे मुसलमान हैं तुम झूठे सिपाही। हम सच्चे मुसलमान हैं तुम झूठे सिपाही। तारीख में हम चांद, तारीख में हम तुम्हें चांद सितारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। बस रमजान के हवाले से 2 मिनट देने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 2 मुताले 3 से 4 मिनट का है इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुकम्मल तैयार हैं? हाँ ठीक।